हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। प्रस्तुत पद में कवि यह बताना चाह रहा है कि बच्चों, चाहे तुम्हारे पास थोड़ी ही धरती क्यों ना हो, पर तुम उसमें हरियाली ला सकते हो। वहाँ पर तुम फल और फूल उगा सकते हो जिससे कि हरियाली छाए। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। हो सकता है कि तुम्हारे पास जो क्यारी है वह छोटी और थोड़ी हो, परंतु उसमें तुम फल और फूल लगाकर उसे महका सकते हो। और अगर तुम्हारे पास खेती करने के लिए ज़मीन है तो तुम उसे दहका सकते हो, अर्थात जब फसल या खेती पक जाती है तो वह पीले रंग की दिखाई देती है, तो दूर से ऐसा लगता है जैसे कि वो दहक रही हो। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। यहाँ पर कवि यह बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों पर जहाँ पर तुम रहते हो सकता है उसकी हरियाली देखकर पशु पक्षी भी वहाँ पर घूमने आते हों और आंगन में पक्षियों की चहचहाहट भी होती होगी, क्योंकि पशु पक्षी भी हरियाली देखकर वहाँ पर आते हैं। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। कवि इसमें बच्चों से विनती कर रहा है कि कभी भी इस मनोहर प्रकृति को मत उजड़ने देना, जहाँ पर पशु पक्षी विचरण करते हैं और रहते हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई रोककर हम उन पक्षियों का रोना रोक सकते हैं। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। इसमें कवि ने पेड़ पौधों को छोटे बालकों के समान बताया है। जैसे जब पौधे छोटे होते हैं तब हम उन्हें सींचते हैं। अगर हम उन पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं को काट डालेंगे तो वे भी शिशुओं की भांति रोएंगे, क्योंकि वो भी सजीव होते हैं और उन्हें भी तकलीफ होती है।